खबर है अजमेर से। आपको बताएं कि फर्जी दस्तावेज बना खुद को उत्तीर्ण बताने वाला अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी जानकारी दें कि पहले परीक्षा में हो गया था फेल, तो दूसरे अभ्यर्थी के रोल नंबर से कर दी छेड़छाड़। वहीं आरपीएससी के एक लेटर में भी कर दी थी छेड़छाड़। वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए पहुंच गया आरपीएससी ने सत्यापन के दौरान दस्तावेज पाए फर्जी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी राहिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुभम जैन मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, इस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो कैसे जाता है कि एक अभ्यर्थी जो कि फेल हो चुका होता है लेकिन बावजूद इसके वो फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेता है, परीक्षा में शामिल हो जाता है, ऐसा हो कैसे रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, लेकिन फर्जी कैंडिडेट जो है वो भी कहीं ना कहीं अब शक के घेरे में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर आरपीएससी के अंदर जहां पर पहुंचा कि एक अभ्यर्थी अपने आप को सत्यापन के दौरान अपने आप को उत्तीर्ण अभ्यर्थी बताने लगा। एक सेकंड के टीचर के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसका उत्तीर्ण अभ्यर्थी बताने लगा, सत्यापन के लिए दस्तावेज के लिए पहुंच गया। लेकिन आरपीएससी ने उसकी जब सत्यापन किया तो उसके दस्तावेज जो थे वो फर्जी पाए गए और जो आरपीएससी है आयोग को गुमराह करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। तुरंत आरपीएससी के जो सचिव सेक्रेटरी थे उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस को मौके पे पहुंचाया, बुलाया और बुलाने के बाद उसको आरोपी को जो अभ्यर्थी था फर्जी अभ्यर्थी उसको वहां पे पुलिस के सुपुर्द किया गया और मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हालांकि पूर्व में भी फर्जी अभ्यर्थियों को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की थी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन परीक्षा होने के बाद इस तरीके की बातें सामने आती है क्योंकि आरपीएससी की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की हाथ प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिस कारण से ये चीजें सामने आ रही है। हालांकि जो अभ्यर्थी जो अभी पकड़ा गया है ये पहले पेपर के अंदर फेल हो गया था, फिर बताया यही जा रहा है पुलिस के द्वारा कि इसने फेल होने के बाद इसके मन में क्या आया कि इसने दूसरे अभ्यर्थी का रोल नंबर लेकर के जो उत्तीर्ण हुआ था उसके रोल नंबर के साथ छेड़छाड़ की और आरपीएससी के द्वारा एक सत्यापन के लिए जो फॉर्म निकलता है, लेटर निकलता है, लेटर के अंदर भी छेड़छाड़ इसके द्वारा कर दी गई, जिसके बाद ये सत्यापन के लिए पहुंचा। जब इसने अपनी एप्लीकेशन दी तो जब सत्यापन किया गया इसके डॉक्यूमेंट का तो ये फेल पाया गया और फर्जी पाया गया। लेकिन शुभम, सवाल ये भी है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो चलिए छेड़छाड़ दस्तावेजों से कर दी, लेकिन वहां आगे भी तो सत्यापन होगा। क्या इस बात का इसे अंदाजा नहीं था या फिर अनजान बना रहा? जी बिल्कुल, जब इससे बातचीत पुलिस जो पूछताछ कर रही है, पूछताछ में यही आया कि ये अपने माँ बाप को बताना चाह रहा था कि ये फेल नहीं हुआ है, अपने साथियों को ये बताना चाहता था कि ये पास हुआ है। तो उसी का लालच लेते हुए ये आरपीएससी पहुंच गया। इसको गंभीरता नहीं मालूम थी कि आरपीएससी की जो प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है। जो सत्यापन होता है चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो या साक्षात्कार की बात की जाए तो वो इस तरीके से किया जाता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आपकी गलती होगी तो वो पकड़ाई में आती है और वही चूक इससे हुई और बाद में पकड़ा गया। सिविल थाना पुलिस के अंदर इसको मुकदमा दर्ज किया गया और इसके साथ अब इसकी जांच भी की जा रही है। ठीक है शुभम, अब गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ मामला भी दर्ज हो गया है। कार्रवाई की तैयारी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।